जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उस पापों की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मस्जिद के बाहर उस सर्वे टीम पर पथराव करने की कोशिश की गई। वहां पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जो कह रहे हैं कि कल को जब सत्ता बदलेगी तो वो इनको पीटेंगे। कौन किसको पीट रहा है? अरे पुलिस वाले पीट रहे हैं उन दंगाइयों को। अवैध कब्जा है उसको अपने हाथों से हथौड़ों से गिरा रहे हैं। जहां हिंसा करने की तैयारी थी वहीं पर बाबा ने पुलिस चौकी खोल दी है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। संभल एक सच्चाई है। संभल तो हमारी आस्था का प्रतीक है। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उस पापों की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी ये कहते हैं दर्शकों, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। संभल जो नवंबर 2024 में चर्चाओं में आया, क्यों आया? क्योंकि कुंदरकी विधानसभा सीट जहां उपचुनाव हुए वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। उसके बाद में जिस मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम वहां पर गई हुई थी, उस मस्जिद के बाहर उस सर्वे टीम पर पथराव करने की कोशिश की गई और वहां दंगे भड़काने की कोशिश की गई। उसके बाद जो कुछ संभल में हुआ वो आप सब जानते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद से लेकर के अब तक संभल के बारे में यही कहा है कि जो हमारा है वो तो हमें मिल जाना चाहिए। अभी आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा दर्शकों। लेकिन अब एक बार फिर से संभल चर्चाओं में इसलिए आया है क्योंकि वहां पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बाबा का बुलडोजर अवैध कब्जों पर, अतिक्रमण पर। और बाबा ये कहते हैं ऐसे जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों ये देखिए, संभल में अवैध मैरिज हॉल और मस्जिद पर चला बुलडोजर, डीएम एसपी के साथ तैनात रही पुलिस फोर्स। मीडिया रिपोर्ट यह बताती है संभल में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। संभल के असमोली रायपुर बुजुर्ग में तालाब की जमीन पर बने एक मैरिज हॉल को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई 4 घंटे तक चली, जिसमें 4 बुलडोजर इस्तेमाल किए गए। इस दौरान संभल के डीएम और एसपी, लगभग 200 पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान मौके पर मौजूद रहे। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की गई। प्रशासन का कहना है कि यह मैरिज हॉल सरकारी और तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। इसे हटाने के लिए 30 दिन पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई या अपील नहीं की गई। अब दर्शकों ये देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि संभल में बुलडोजर का खौफ, लोग खुद ढहाने लगे मस्जिद की दीवारें। ये देखिए, और ये देखिए बताया गया है कि 10 साल पहले बना था यह मैरिज हॉल और मस्जिद। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि मैरिज हॉल और मस्जिद का निर्माण 10 साल पहले हुआ था। गांव के ही मिंजार नामक व्यक्ति ने चंदा इकट्ठा कर यह निर्माण करवाया था। वो मस्जिद का मौलाना और दोनों परिसरों का मुतवल्ली भी था। अवैध अतिक्रमण पर चल रहे सर्वे के दौरान इस निर्माण की जानकारी सामने आई थी। पुलिस ने बताया है कि प्रशासन ने 30 दिन का समय दिया था। इसके बाद भी जब अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो कार्रवाई करनी पड़ी। 2 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था और 13 सितंबर को जमीन पर लाल निशान भी लगाए गए थे। लेकिन लोग आलोचना कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये देखिए, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
लिखा है कि ध्वस्तीकरण में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है और बुलडोजर का इस्तेमाल कर जुल्म किया जा रहा है। ओवैसी ने प्रशासनिक कार्रवाई की आलोचना की है। यह देखिए दर्शकों, यह आलोचना हो रही है। इसके अलावा आप यह भी देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा यह कहते हैं कि दंगाइयों के ऊपर बाबा महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं। संभल में खुद मस्जिद तोड़ रहे लोग, अधिकारी बोले ये स्वागत योग्य है। यानी कि अगर आप खुद तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब तो है कि आपको पता है कि वो गलत है, और गलत को सही करना यह कौन सा जुल्म है। ये देखिए लोग ये लिख रहे हैं कि योगी जी की चेतावनी का असर हो गया जब उन्होंने कहा कि संभल में मंदिरों के तालाब बावड़ी को पाटकर जितनी भी अवैध मस्जिद बनी है या तो उन्हें आप लोग खुद तोड़ दीजिए वरना उसको तोड़ने का खर्च आप लोगों से वसूला जाएगा। फिर लोग खुद ही अपने हाथों से मस्जिद तोड़ रहे हैं। दर्शकों अब आप देखिए संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो क्या कह रहे हैं। बर्क साहब कह रहे हैं, ये देखिए, एक तो आई लव मोहम्मद पोस्टर पर उनका समर्थन आया है और बुलडोजर कार्रवाई की निंदा की है। यानी कि आई लव मोहम्मद जिस कारण से बरेली में वो तांडव वहां पर हुआ उसका समर्थन कर रहे हैं सांसद जी। और संभल में जो कुछ हुआ था पिछले साल नवंबर में, उसमें भी बताया जाता है सांसद जी का ही हाथ था। अभी जांच चल रही है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है, अभी आपको बताऊंगा आगे। लेकिन ये देखिए फिलहाल ये क्या कह रहे हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बरेली हंगामे की घटना पर कहा, पैगंबर मोहम्मद का संदेश यही था कि कहीं भी शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, सभी को सुकून के साथ अपने मजहब और समाज के लिए काम करना चाहिए। सुकून के साथ करना चाहिए ना, शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए ना। तो फिर वो पत्थरबाज कैसे पत्थरबाजी करते हैं, कैसे वो पुलिस वालों पर पथराव करते हैं, आगजनी करने की कोशिश करते हैं। वो कौन लोग हैं जिनके घरों पर, जिनके घरों की छतों पर पत्थर पाए जाते हैं, वो कौन लोग हैं। ये देखिए इनका ये बयान है। और उसके बाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका पलटवार आया है और उन्होंने कहा है, सांसद बर्क को बताया है रावण, बोले दंगे भड़काने पर चलेंगे बुलडोजर और तोपें। यह देखिए यूपी के संभल जिले में रामलीला कार्यक्रम के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को रावण बताया और चेतावनी दी कि दंगे भड़काने वालों पर बुलडोजर और तोप दोनों चलेंगे। दर्शकों यह देखिए ओवैसी साहब का एक और बयान आया है। वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कल जब सत्ता बदलेगी तो वे तुम्हें पीटेंगे, संभल मस्जिद पर बोले ओवैसी। ये देखिए ओवैसी ने कहा कि संभल मस्जिद को लेकर मुकदमा चल रहा है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। इस देश में आई लव मोदी तो कहा जा सकता है लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं। इस देश को कहां लेकर के जा रहे हो आप लोग। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कल जब सत्ता बदलेगी तो वे तुम्हें पीटेंगे। अब बताइए यह कौन सी भाषा है, इसका क्या मतलब है। मतलब सरकार जानबूझकर पीट रही है। योगी आदित्यनाथ तो यह कहते हैं कि जब जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है तो फिर अराजकता क्यों। क्या इस बात का जवाब किसी के पास है, ऐसे लोगों के पास है जो कह रहे हैं कि कल को जब सत्ता बदलेगी तो वो इनको पीटेंगे। कौन किसको पीट रहा है? अरे पुलिस वाले पीट रहे हैं उन दंगाइयों को, उन उपद्रवियों को जो महिलाओं को, बच्चों को आगे करते हैं, उनके हाथ में पत्थर देते हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। कल को फिर क्या होगा, ये लोग पुलिस वालों को पीटेंगे। इसका मतलब यह है, ये दर्शकों ये देखिए, ये वही इनका जो सिलसिला है ये पूरा वही है। ये अभी भी जो समाज है उसको लगातार भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं हम शांति के दूत हैं,
एक तरफ ये कहते हैं हम गांधीवादी लोग हैं, एक तरफ ये कहते हैं हमें नहीं सिखाया जाता इस तरीके से जो वहां पर उपद्रव होता है उसको करना। तो फिर क्यों होता है उपद्रव? दंगे करने की कोशिश क्यों की जाती है? ये देखिए बाबा क्या कहते हैं दर्शकों। बाबा का कहना बिल्कुल साफ है। उनका यह कहना है कि हमारे 5000 वर्ष पुराने पुराणों में भी संभल का उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज मौजूद है। यह योगी आदित्यनाथ का कहना है। और योगी ये कहते हैं हमने तो वही कहा है जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। इसके अलावा दर्शकों योगी ये कहते हैं जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। संभल एक सच्चाई है, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं आकर देख लें कि क्या हुआ था संभल में। यानी जिसके पास में आंखें हैं, जिसको दिखाई देता है, वो आए, आकर के देखे संभल में क्या हुआ था। और योगी ये कहते हैं संभल तो हम सभी के लिए आस्था का प्रतीक है। एक बार सुनिए योगी क्या कहते हैं। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में। दर्शकों वो जो नवंबर 2024 के दंगों की मैं बात कर रहा था, वो जो साजिश वहां पर रची गई थी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जांच आयोग बनाया और उसने वो जांच करने के बाद में जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप रखी है। 450 पन्नों की वो रिपोर्ट है। ये देखिए तो जांच आयोग ने जब ये जांच सौंपी थी योगी आदित्यनाथ को, और इसमें बताया गया है कि कभी संभल में 45% हिंदू रहते थे, जो आज घटकर 15 से 20% रह गए। ये देखिए दर्शकों एक और मीडिया रिपोर्ट ये बताती है योगी को सौंपी गई 450 पेज की रिपोर्ट 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है। संभल में 15% हिंदू, रिपोर्ट में खुलासा। दंगों की वजह से बदली डेमोग्राफी। सांसद बर्क के बयान ने दंगा भड़काया था। संभल में सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, जो आजादी के वक्त लगभग 45 से 50% हुआ करती थी। यह बताया गया है। वही जांच रिपोर्ट में 1947 से लेकर अब तक संभल में हुए 15 बड़े दंगों का जिक्र है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ। यही वजह है कि वहां पर लोगों को पलायन करने की जरूरत पड़ी। और रिपोर्ट के मुताबिक दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी को पूरी तरह बदल दिया। ये लोग कहते हैं हमारे साथ में आज देखिए सरकार क्या कर रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल को विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा योगी ये कहते हैं कि आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया। संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और सपा उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। एक बार सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। दर्शकों योगी जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पाप किया था
उनको सजा मिलेगी। और संभल में जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। वो केवल हवाबाजी नहीं है। अब देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट बताती है दर्शकों, संभल में आयशा ने काटा पुलिस चौकी का रिबन, जहां हुई थी हिंसा वहीं पर अब होगी पुलिस की चौकी। ये देखिए, रिपोर्ट में बताया गया है, संभल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए हिंसा स्थल पर एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। मासूम आयशा ने इस चौकी का रिबन काटकर नारी शक्ति का सशक्त संदेश दिया। ये 39 नई चौकियों की योजना का हिस्सा है, जिससे जिले में सुरक्षा पुख्ता होगी। इस पहल से बेटियां समाज में सम्मान और शक्ति का प्रतीक बन रही हैं। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों, ये देखिए, संभल में आयशा ने काटा पुलिस चौकी का रिबन, जहां हुई थी हिंसा वहीं पर अब होगी पुलिस की पहरेदारी। नारी शक्ति का प्रतीक मासूम आयशा ने रिबन काट किया उद्घाटन। डीएम और एसपी की मौजूदगी में गूंजे नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे। संभल में सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का संदेश। ये तस्वीरें ये वहीं की है, यानी जहां हिंसा करने की तैयारी थी वहीं पर बाबा ने पुलिस चौकी खोल दी है। और बताया जा रहा है, इस चौकी के निर्माण में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, उन्हीं पत्थरों को इस चौकी में लगाया गया है। ये देखिए, ये होती है इच्छा शक्ति। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों कि सपा और कांग्रेस ने मुरादाबाद के अंदर जो विभाजनकारी राजनीति की थी, कुंदरकी के उपचुनाव में आपने उसका जवाब दे दिया। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा। विभाजनकारी राजनीति मुरादाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने की थी, आपने कुंदरकी के उपचुनाव में उसका जवाब दे दिया। मतलब दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो अपने परिवार से अलग कुछ नहीं सोच सकते, जिन्हें केवल ये लगता है मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं। और इसीलिए वहां पर ये उस बयान के बाद जो बयान दिया गया जियाउर रहमान बर्क ने, उस बयान के बाद वहां पर दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, वहां की जनता ने यह बता दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं होगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं दर्शकों कि हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों, 19 के 19 कूपों, परिक्रमा मार्ग के पुनर्उद्धार का कार्य डबल इंजन सरकार कराएगी। एक बार सुनिए बाबा क्या कहते हैं। सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब ये डबल इंजन की सरकार उठाएगी। दर्शकों, क्योंकि कानून का राज होना चाहिए, और अगर सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, सबकी भागीदारी की बात हो रही है, तो फिर सबको मौका मिलना चाहिए। यही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर दंगे करने की कोशिश करोगे, उसके बावजूद अगर जमीन पर अवैध कब्जा करोगे, अतिक्रमण करोगे, तो फिर वही होगा जो बाबा का यमराज करता है, बाबा का बुलडोजर करता है। और इसीलिए वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कि लोग वहां पर खुद से अपनी इच्छा से वो जो अवैध कब्जा है उसको अपने हाथों से, हथौड़ों से गिरा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये बाबा की चेतावनी का असर है, लेकिन योगी यही कहते हैं कि भाई साहब आप भी आराम से रहिए और जो काम हम कर रहे हैं हमें वो काम करने दीजिए। अगर विकास के कार्यों में बाधा पैदा करोगे तो फिर ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।